हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। हमने उसमें पास्ट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस पढ़ लिया, पर अपना प्रेजेंट रह गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में जो चल रहा है। इसकी 4 प्रकार होते हैं, जैसे अपन ने देखा हमेशा। पहला क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल। सेकंड क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनकी पहचान क्या होती है? जैसे प्रेजेंट सिंपल में तो अपन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? ing। परफेक्ट में क्या आएगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? हैव बीन प्लस ing। ओके, चलो आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? ये वाक्य के नित्य प्रति होने वाले कार्य यानी अपने रूटीन एक्शंस, आदतन कार्य जो अपन हैबिचुअल होते हैं आदि को बताते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये क्या है? मेरी आदत है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। फूल बसंत में खिलते हैं, तो ये क्या है? नित्य होने वाले काम है कि जैसे ही बसंत आएगी वैसे ही फूल खिल जाएंगे। चलो अब इसके अपन वाक्य बनाने के नियम देखते हैं। पहला देखते हैं साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके क्या नियम होते हैं? इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट। ही तो लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, और इट किसका यूज? इट का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? जो निर्जीव चीज होती है उसके लिए। या एक व्यक्ति वस्तु का नाम है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या es लगाएंगे। यानी अगर अपने पास ही, शी, इट है या कोई व्यक्ति है, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सिंगुलर। तो अपन क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या फिर es। ठीक है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर o, x, sh, ch हो तो अपन क्या लगाएंगे बच्चों? es। ये नोट वाली बात है। अगर शेष सभी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? s। यदि वर्ब स्थिति यानी स्टेट को बता रही हो तो इस mr का ही प्रयोग वर्ब के रूप में करें। जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वही अपनी मेन वर्ब बन जाएगी। वह यदि वर्ब स्वामित्व या पोजीशन बता रही हो तो हैज हैव का प्रयोग करना है। ओके, चलो अब वाक्य बनाने का तरीका देखते हैं अपन। क्या होता है वाक्य बनाने का तरीका? सबसे पहले क्या लिख देंगे अपन? सब्जेक्ट, जो भी अपना सब्जेक्ट, जो भी अपना कर्ता होगा वो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या es, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब। जैसे देखो, मैं वहां जाती हूँ या जाता हूँ, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। देखो सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है ना, ये सिंगुलर नहीं है तो वर्ब के साथ एस या es नहीं लगेगा। इसको तो, मैं को तो अपन किस में गिनते हैं बेटा? प्लूरल में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? प्लूरल में। तो आई गो देयर। वह वहां जाती है, तो वह क्या हो गया? यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। और जाती है यानी वो एक लड़की है, तो क्या हो जाएगा? शी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया अपन ने, SEIES, देयर। देखो अपन ने यहाँ पे ऊपर की साइड देखा था, अगर वर्ब की लास्ट अक्षर में ओ आए तो अपन क्या लगाएंगे, ES। तो गो में बच्चों GO, ओ की आ रहा है तो अपन ने क्या लगा दिया, ES। शी गोज देयर। सेकंड देखो, ये तो सिंपल वाक्य थे। अब अपन देखेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बनाने का क्या तरीका होता है, वही सबसे पहले अपना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन ने इसमें क्या लिखा, डू और डस, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस एडवर्ब्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते। तो अच्छे विद्यार्थी क्या है यहाँ पे अपने, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो गुड स्टूडेंट्स, अब ये सिंगुलर तो है नहीं, ऐसा लग रहा है ना, प्लूरल है, तो क्या आएगा बच्चों, डू। अगर सिंगुलर होता तो क्या लिखते हैं अपन, डस, पर ये ऐसा लग रहा है तो प्लूरल है, तो ये क्या आ जाएगा, गुड स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उत्साहीन नहीं करती। अ टेक्स्ट बुक, अब ये क्या हो गया बच्चों, अ टेक्स्ट बुक, ये सिंगुलर हो गया तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, डस। अ टेक्स्ट बुक डस नॉट डिस्करेज द स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो, सहायक क्रिया डू का प्रयोग आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करें, जैसे मैंने अभी बताया आपको, और डस का प्रयोग थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करें। तो अपन ने देख लिया कि सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं थर्ड वाले, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका, जिसमें सबसे पहले क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें अपन डू और डज ही प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ गया, डू या फिर डज, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्ब्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं? तो इसमें क्या आ गया बच्चों, आप, यू और आई को अपन प्लूरल में काउंट करते हैं, तो क्या आएगा, डू यू लव योर कंट्री। अब यहाँ पे एक प्रश्नवाचक है तो अपन यहाँ पे प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सेकंड देखो, क्या प्रत्येक विषय नवीन ज्ञान देता है? डस एवरी सब्जेक्ट, अब एवरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपन ने क्या यूज किया बच्चों यहाँ पे, डस। डस एवरी सब्जेक्ट गिव न्यू नॉलेज? देन क्वेश्चन मार्क। अपन इसमें देखते हैं WH वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं WH वर्ड्स? व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा, और हु यानी कौन, हुज यानी किसका, whom यानी किसे, why यानी क्यों, when यानी कब, where यानी कहाँ, how यानी कैसे। अगर इनसे वाक्य प्रारंभ हो रहे हैं तो उन्हें कैसे बनाएंगे, इसका अपन तरीका देखते हैं। देखो सबके आगे WH आ रहा है तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, WH वर्ड। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट WH वर्ड जो भी है अपना वो, प्लस डू और डस अपनी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, अध्यापक क्या चाहता है? तो क्या का मतलब क्या, व्हाट, WH वर्ड क्या हो गया अपना, व्हाट डज द टीचर वांट? तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए? Which book do you want?
फोर्थ कौन से वाक्य होते हैं बच्चों अपने? फोर्थ वाक्य होते हैं अपने नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं का बोध भी हो और किसका? क्वेश्चन मार्क का, प्रश्नवाचक का भी हो, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनका बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले डोंट या डजंट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव, या फिर डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। एक तो ये तो हेल्पिंग वर्ब से हो गया, और WH वर्ड से कैसे बनाएंगे? WH वर्ड प्लस डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। ऐसे ही WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और बाकी का पूरा ऐसा का ऐसा सेंटेंस। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप पाठ का दोहरान नहीं करते हैं? Don't you revise your lesson? ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से। और अगर अपन डू और नॉट को अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे? डू यू नॉट रिवाइज योर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप पाठ का दोहरान क्यों नहीं करते हैं? Why don't you revise your lesson? क्वेश्चन मार्क। अगर डू और नॉट को अलग अलग लिखें तो क्या करेंगे? नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, जैसे Why do you not revise your lesson? अब ये तो अपन ने पढ़ लिया बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना प्रकट होता है, यानी वो अभी काम इन प्रोग्रेस है, इन प्रोसेस है। ठीक है, जैसे मैं अब विद्यालय जा रही हूँ या जा रहा हूँ। वह इन दिनों योग सीख रही है या फिर सीख रहा है। इसके वाक्य बनाने के क्या नियम होते हैं? तो पहला अपन देखते हैं सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नियम क्या होता है बच्चों? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा अपन फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया I के साथ तो अपन am का प्रयोग करेंगे। ही शी इट के साथ अपन इसका प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति वस्तु के साथ भी अपन इसका ही प्रयोग करेंगे, और आर का प्रयोग करेंगे अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलो अब वाक्य बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और फिर अपना बाकी का सेंटेंस जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब्स। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं कक्ष की सफाई कर रहा हूँ, यानी I am cleaning the classroom। I तो अपना सब्जेक्ट हो गया, I के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब लेते हैं am, क्लीन इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ ing हो गया, बाकी अपना सेंटेंस क्या हो गया? द क्लासरूम। ये तो अपना सिंपल सेंटेंस हो गया। सेकंड देखो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर देन अपना बाकी का सेंटेंस, जैसे लहरें तट पर नहीं पहुंच रही है, तो waves are not reaching the coast। अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नात्मक वाक्य। सहायक क्रिया और WH वर्ड वाले कैसे बनाते हैं? पहले सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब्स।
ऐसे WH वर्ड वाले कैसे बनेंगे? सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और बाकी का सेंटेंस एज इट इज। अब एग्जाम्पल देखो, क्या किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं? आर द फार्मर्स इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स? अब नेक्स्ट वाक्य कौन सा है अपना? नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? एज इट इज प्रश्नात्मक वाक्य जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, बस सब्जेक्ट के बाद अपन नोट का यूज करेंगे। तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और बाकी का सेंटेंस एज इट इज। WH वर्ड में क्या होगा? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V प्लस ING और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ? Am I not helping you? आप व्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? Why are you not straightening grammar? अब ये अपना क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। की क्या पहचान होती है बच्चों? ये वाक्य कार्य के पूरा हो जाने की सूचना देते हैं। जैसे मैंने अपने पाठों का दोहरान कर लिया है। वह 3 दिन हॉस्पिटल में रहा या फिर रह चुका है। इसके वाक्य बनाने के नियम देखो, पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव। इसका नियम क्या होता है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। टेंस कोई सा भी हो और अगर वो परफेक्ट है तो उसमें हमेशा अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अगर सहायक क्रिया प्रेजेंट की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें परफेक्ट में कौन सी होगी? हैज, जो ही शी इट या फिर एक व्यक्ति या वस्तु के साथ, और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? हैव। चलो वाक्य बनाने का तरीका देखते हैं अपन। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब्स। एग्जाम्पल देखो, हम यह चिड़ियाघर देख चुके हैं। We have seen this zoo. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, न्यायाधीश अपना निर्णय सुना चुके हैं। The judge has given his decision. ये तो हो गए अपने सिंपल सेंटेंस। अब अपन देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा बच्चों? जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन नोट का प्रयोग करेंगे और बाकी अपना स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब सेंटेंस एग्जाम्पल देखो, मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। I have not wasted my time. अब यहाँ पे I है इसलिए अपन ने हेल्पिंग वर्ब have का यूज किया है। दर्जी ने वस्त्र नहीं सिले हैं। अब दर्जी क्या है? अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? has. The tailor has not sewn the clothes. थर्ड अपना क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे अपन और एक किससे बनाएंगे? WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव्स। ऐसे WH वर्ड में क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर अपना ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपने एक म्यूजियम देखा है? Have you seen a museum? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इस पाठ को किसने याद किया? किसने के लिए अपन क्या? WH वर्ड का यूज करेंगे, तो who has learned this lesson? अब अपन पढ़ेंगे इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव्स। WH वर्ड में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? WH वर्ड आ जाएगा, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अपना एग्जाम्पल देखो। क्या आपने एक महासागर नहीं देखा है? Have you not seen an ocean? किसकी बहन को इनाम प्राप्त नहीं हुआ है? Whose sister has not received the prize? ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों सेंटेंस। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्या पहचान होती है बच्चों? यह वाक्य बताते हैं कि कोई कार्य भूतकाल में कब प्रारंभ हुआ, वर्तमान काल में जारी है व भविष्य में कुछ समय और जारी रहने की संभावना रहेगी। जैसे मैं 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, यानी पहले 2 घंटे से भूतकाल में कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ और कुछ और टाइम तक भी करूंगी। वर्षा सोमवार से हो रही है। इसके वाक्य बनाने के क्या नियम है? पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया में अपन हैज बीन, जो कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन किसके साथ होगा? आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ द टाइम, और का प्रयोग करते हैं एक समयावधि के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। वाक्य बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, सिंस या फिर फॉर, फिर उसके बाद टाइम। जैसे मैं 1997 से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तो ये क्या है बच्चों? एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो अपन पहले तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे I have been receiving education since 1997। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। यह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है। अब 15 वर्ष क्या हो गया बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए अपन for का यूज करेंगे, यानी she has been receiving education for 15 years। ये तो हो गया अपने सिंपल सेंटेंस। अब अपन नकारात्मक वाक्य देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, उसके बीच में नोट का प्रयोग करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर अपना ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अपन एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर रोगी को सोमवार से इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। द डॉक्टर्स हैव नॉट बीन गिविंग इंजेक्शन टू द पेशेंट सिंस मंडे। मंडे क्या हो गया? एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए अपन ने किसका यूज किया बच्चों? सिंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। रोगी 2 दिन से बेचैनी नहीं दिखा रहा है। अब 2 दिन क्या है अपना? पीरियड ऑफ टाइम, यानी द पेशेंट हैज नॉट बीन शोइंग डिस्कम्फर्ट फॉर 2 days। अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नात्मक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वाले कैसे होंगे स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में क्या होगा? सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बस सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? WH वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखो। क्या आप 1997 से अंग्रेजी सीख रहे हैं? Have you been learning English since 1997? वह 1 सप्ताह से समय बर्बाद क्यों कर रही है? Why has she been wasting time for a week? ये क्या हो गया? अपना
प्रश्नात्मक वाक्य। अब अपन देखेंगे नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, अपना सेम प्रश्नात्मक वाक्य जैसा स्ट्रक्चर होगा, बस सब्जेक्ट के बाद अपन नोट का यूज करेंगे। और WH वर्ड में भी ऐसा ही होगा। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टाइम। इसका एग्जाम्पल देखो। क्या संत लोगों को वर्षों से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? Have saints not been blessing people for years? अब ये वर्षों से क्या है, एक टाइम ऑफ पीरियड है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, for। वह सोमवार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? Why has she not been studying since Monday? Please like, subscribe and share.